ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्य घनौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदम शास्त्रम श्री गोमट सार जीव कांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सातम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम दर्शास्त्रम श्रोता सावधान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वाचन जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका लक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर चरण। दीदी जी के चरणों में सादर प्रणाम दीदी जी। हम लोग परम मांगलिक गोमट सार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें नेमी चंद्राचार्य जिस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में नेमी चंद्राचार्य ने 20 स्वरूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त संकी और आहार और उपयोग। हमारी सम्यक्त मार्गना भी चल रही है। सिद्धम शुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवनम गोच्छम। पेज नंबर 663। शंका ये सब वर्गणाएं एक क्यों हैं? समाधान क्योंकि ये सब वर्गणाएं अनंत रूप हैं। कहाँ तक आ गए थे? अनंत परदेशी वहां तक आ गए थे कि एक परदेशी पर एक अनुवर्गना संख्यात अनुवर्गना असंख्यात अनुवर्गना और फिर थी अनंत अनुवर्गना। तो वहां तक का ये कह रहे हैं ये सब वर्गणाएं एक क्यों है? क्योंकि सब वर्गणाएं अनंत रूप से एक हैं। ये चारों ही वर्गणाएं अग्राह्य हैं। जो चार वर्गना है ये ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य हैं। अनंता अनंत परदेशी परमाणु उद्गल द्रव्य वर्गना जो उत्कृष्ट है उसमें एक अंक मिलाने पर जघन्य आहार द्रव्य वर्गना होती है। फिर एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुने और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण भेदों के जाने पर अंतिम आहार वर्गना होती है।
एक अधिक के क्रम से एक उससे अधिक हुआ तो वहां से शुरू हो गई आहार वर्गना, और कहाँ तक जाएगी तो उसमें क्या करें, सिद्धों के अनंतवें भाग से अनंतवा भाग करके अथवा अभव्यों का अनंत गुना करके उसमें जोड़ दें तो वो उत्कृष्ट वर्गना आहार वर्गना हो जाएगी। क्या मतलब हुआ आहार वर्गना से? हम लोग सब समझते हैं 3 शरीर बनते हैं। कल हमने समझा था कि कहने के लिए आहार वर्गना एक आहार वर्गना है, परंतु उसमें औदारिक शरीर की सबसे कम है, क्रियक की उससे ज्यादा है, और आहारक की सबसे ज्यादा वर्गना पाई जाती है। यह जघन्य से उत्कृष्ट विशेष विशेष अधिक है। क्या कहना चाह रहे हैं? जघन्य से उत्कृष्ट कितना है तो विशेष अधिक है। विशेष अधिक हम लोग जान चुके हैं। कहते हैं ऐसा दुगना भी नहीं है और ये भी नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐड करके निकल रहे, जोड़ कर जघन्य वर्गना में जघन्य वर्गना में जघन्य वर्गना को सिद्धों के अनंतवें भाग से सिद्धों को जघन्य वर्गना में सिद्धों के अनंतवें भाग को जोड़ा जा रहा है, उससे उत्कृष्ट वर्गना निकल रही है। चूंकि गुणकार होके नहीं निकल रही है इसलिए यहाँ पर गुणित रूप से अधिक नहीं बताया गया, विशेष अधिक ऐसा कहा गया। विशेष का प्रमाण अभव्यों से अनंत गुना अर्थात सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण होता हुआ भी उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना के अनंतवें भाग प्रमाण है। इतना होने के बाद भी तो अनंत कितना है? अनंत में वर्ग प्रमाण ही है उत्कृष्ट वर्गना। सारी वर्गनाएं जहां से अनंत चली वहां से अनंत के आगे एक अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना, उसके बाद अनंत अनंत अनुवर्गना थी। उसके बाद जितनी भी वर्गनाएं आएगी, 23 वर्गना में 4 वर्गना निकल गई, 19 वर्गना भी बाकी है, ये सभी अनंत रूप ही हैं। लेकिन आगे आगे की वर्गनाओं का अनंत बड़ा बड़ा होता जाएगा। औदारिक विक्रियक और आहारक शरीर के योग्य उद्गल स्कंदों की आहार द्रव्य वर्गना संज्ञा है। आहार वर्गना के संख्यात खंड करने पर बहुभाग प्रमाण आहारक शरीर प्रायोगिक वर्गनाग्र है। शेष के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग विक्रियक शरीर प्रायोगिक वर्गनाग्र है होता है तथा शेष एक भाग औदारिक शरीर प्रायोगिक वर्गनाग्र है होता है। धौला पुस्तक 5 पृष्ठ 560। यह पांचवी वर्गना है। एक अनु, संख्यात अनु, असंख्यात अनु, अनंत अनु, और ये पांचवी वर्गना आहार वर्गना गाथा में आया था। इसके बाद से अंतरयाम करके था अंतरिया। अब इसके बीच बीच में क्या आ जाएगा? बीच बीच में अग्राह्य वर्गना आती जाएगी, ऐसा गाथा में आया था। पांचवी वर्गना ये हुई। अब क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना में आधी पेशंट हो बेटे काच वीज सगळं व्यवस्थित होत, नळ वीज सगळं साबुनचं केस पण। उषा जी बंद करिए अपना। भाभी इसमें एक बात नीचे वाली तो समझ में आ गया मेरा पूरा, मतलब जो ये ना नीचे वाली 3 लाइन तो समझ में आ गई, लेकिन ऊपर वाली में मेरे समझ में ये नहीं आया कि पर जो पुद्गल वर्गना जो उत्कृष्ट है उनमें एक अंक बनाने पे जगन्य आहार द्रव्य वर्गना हुई, मतलब, और जो आहार द्रव्य वर्गना हुई वो अभव्यों से अनंत गुणीय सिद्धों के अनंत भाग भेद मतलब जानने पर अंतिम आहार द्रव्य वर्गना होती है। यह जगन्य से उत्कृष्ट विशेष से ये ठीक है। विशेष का प्रमाण अभव्यों से अनंत गुना अर्थात सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण होता हुआ भी उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना के अनंत भाग प्रमाण है। ये नहीं समझ में आया कि जब इन्होंने बताया कि एक अंक बढ़ने के बाद में इतनी बढ़ी, तो फिर ये उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना के अनंत भाग किसे बता रहे हैं? अनंत भाग प्रमाण क्या चीज है? आवाज बंद हो तब तो बताएं, मेरे तो गले में ऐसे बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, फिर से ले रहे हैं ऊपर से। विशेष का प्रमाण अभव्यों से अनंत गुना, ठीक है, सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण होता हुआ भी
उत्कृष्ट आहार वर्गना के अनंतवें भाग प्रमाण है। जो उत्कृष्ट आहार वर्गना है, बोले इस ये होते हुए भी जो ये आ रहा उत्कृष्ट आहार वर्गना के अनंतवें भाग विशेष, जो विशेष आ रहा है, अधिक आ रहा है, वो कितना है? तो कहते हैं अनंतवें भाग प्रमाण ही है। जो जघन्य वर्गना में जोड़ करके विशेष करा, विशेष जो जोड़ा जा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना के अनंतवें भाग प्रमाण है। जो विशेष जोड़ा जा रहा है वो अनंतवें भाग प्रमाण ही है। औदारिक ये समझ में आ गया होगा सबको, कल ये शायद हो गया था। हाँ, अभी समझ आ गया। उत्कृष्ट आहार वर्गना में एक अंक के मिलाने पर प्रथम अग्रहण द्रव्य वर्गना संबंधी सर्वजघन्य वर्गना होती है। ये जो अग्राह्य वर्गना है, ये ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि 100 से लेके 500 तक की अग्राह्य वर्गना है तो वही हमेशा रहेगी। जैसे किसी ने बेकरियक शरीर वाले ने, आहारक शरीर वाले ने, अथवा औदारिक शरीर वाले के आहार वर्गना निर्जरित हुई और वो जाके किसमें मिल गई? आहार वर्ग, इसमें अग्राह्य वर्गना में मिल गई। तो वो अग्राह्य वर्गना में मिल गई तो वो भी अब ग्रहण के योग्य नहीं रही। ऐसा होता रहता है। प्रथम अग्रहण द्रव्य वर्गना संबंधी सर्व जघन्य वर्गना होती है। आहार वर्गना में एक अंक मिला दिए तो सबसे जघन्य अग्राह्य वर्गना हुई। फिर एक एक बढ़ाते हुए अभव्यों से अनंत गुने अथवा सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गना होती है। यह जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणी होती है। अभव्यों से अनंत गुना और सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण गुणकार है। इस प्रकार यह छठी वर्गना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊपर से और नीचे में क्या अंतर है? ऊपर तो विशेष अधिक थी, जघन्य में सिद्धों का अनंतवा भाग अथवा अभव्य राशि से अनंत गुना जोड़ा गया था। उत्कृष्ट लाने के लिए जघन्य में उतना जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ गुणित कर रहे हैं, इसलिए अग्राह्य वर्गना ज्यादा बड़ी है। आगे आगे हम लोगों ने कहा ना कि आगे आगे वर्गना का स्वरूप बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें पुद्गल परमाणु विशेष विशेष पाए जाएंगे। 5 शरीर तथा भाषा और मन के अयोग्य जो पुद्गल स्कंध हैं, उनको अग्रहण वर्गना संज्ञा है। बोला भाई अग्रहण किसकी है? जो वर्गना कभी भी शरीर पांचों में से किसी शरीर के लायक नहीं है, अथवा कभी भी भाषा रूप परिणत नहीं होगी, अथवा कभी भी मन रूप परिणत नहीं होगी, वो कहते हैं अग्राह्य वर्गना है। उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गना में एक अंक मिलाने पर सबसे जघन्य तेजस शरीर द्रव्य वर्गना होती है। आहार वर्गना के बाद अग्राह्य वर्गना थी। अग्राह्य वर्गना के बाद अब कौन सा आ रहा है? तेजस शरीर आ रहा है। तो उसमें एक मिला देंगे, उत्कृष्ट में एक मिला देंगे तो जघन्य तेजस शरीर वर्गना होगी। पुनः एक एक अधिक के क्रम से एक एक बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए पहली वाली 500 है, उसमें एक मिलाए तो 501 से शुरू हो गई। 501, 502, 503, 503, 4, इस तरह से सारी वर्गनाओं से तेजस शरीर बनता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट तेजस शरीर द्रव्य वर्गना आती है। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं? जघन्य में और सिद्धों का अनंतवा भाग अथवा अभव्यों से अनंत गुना जोड़ रहे हैं। जोड़ करके कौन सी उत्कृष्ट तेजस वर्गना आ गई है। वह यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। पकड़ में आ रहा होगा, जहाँ जोड़ा जा रहा है वहां विशेष अधिक बोला जा रहा है, जहाँ गुणा किया जा रहा है वहां गुणित बोला जा रहा है। ऊपर हमने देखा आहार वर्गना में विशेष अधिक आया था, फिर बीच में अग्राह्य वर्गना में गुणित आ गया था। है वही सिद्धों का अनंतवा भाग अथवा अभव्य से अनंत गुना। क्या नाम जो उसका भागहार है वो एक बराबर है, लेकिन वहां गुणित है और यहाँ विशेष अधिक है, तो यहाँ जोड़ा जा रहा है। अधिक है। अभव्यों से अनंत गुना
सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण, विशेष का प्रमाण। भाई विशेष कितना ज्यादा है? अब कहीं राम के पास श्याम से ज्यादा रुपया है, भाई कितना ज्यादा है? तो 100 रुपया ज्यादा है। तो अब जितना राम के पास है उसमें 100 रुपया जोड़ दो तो श्याम का निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ कह रहे भाई विशेष कितना है विशेष का? तो विशेष भैया सिद्धों का अनंतवा भाग है अथवा अभव्यों से अनंत गुना है, इतना ज्यादा है जघन्य से उत्कृष्ट का। इसके बीच में जितनी वर्गणाएं हैं सब तेजस शरीर के लिए काम आती है। ये तेजस, इससे तेजस समुद्घात के लिए ये वर्गणा काम नहीं आती है। तेजस शरीर बनने के लिए ये वर्गणा काम नहीं आती है। ये शरीर की कांति बनाने के लिए, शरीर का तापमान रखने के लिए, अथवा जो जठरानल की अग्नि है उसको दीप्त करने के लिए ये जो तेजस, ये एक प्रकार की रिद्धि है। तेजस पुतला निकलना यह एक प्रकार की रिद्धि है। उसमें ये वो औदारिक शरीर की वर्गणा से बनता है। तेजस शरीर का जो पुतला निकल रहा है वो किन वर्गणाओं से बनता है? औदारिक शरीर की वर्गणा से बनता है। अभव्यों से अनंत। दीदी इससे कल 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 ये बताया था कि शरीर के लिए, जैसे त्रिशला जी ने बोला था कि तेजस शरीर निकलता है तेजस वर्गणा के लिए, परंतु ये तेजस अपने शरीर की कांति वाला है, शरीर वाला नहीं है। आज आपने बताया वो कल। तेजस कार्बन, तेजस और कार्बन शरीर जो साथ साथ रहते हैं उस शरीर उसके की लिए बात है यहाँ पर। अच्छा दीदी, तेजस मेरे को एक बात पूछनी थी। जब आप जघन्य बोलते हैं कि तेजस शरीर की ये जघन्य वर्गणा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि है ना, मतलब ये जघन्य वर्गणा क्या हुआ? क्योंकि इससे नीचे की छोटी वर्गणा उसके नहीं है क्या तेजस की? यदि एक जीव ग्रहण करेगा तो कम से कम उतने प्रदेश ग्रहण करेगा, ये हुआ क्या जघन्य से? कम से कम जघन्य मतलब जघन्य से क्या उतने हुआ प्रदेश मतलब? नहीं, हाँ बता रहे। मेरे पास 1 से लेके 100 तक के नोट हैं, ठीक है भाई। जघन्य से मेरे पास कौन सा नोट है? 1 का नोट है। उत्कृष्ट से मेरे पास 100 का नोट है। अब अगर मेरे से कोई नोट मांगेगा तो हम तो या 1 का देंगे या 2 का देंगे या 3 का देंगे, 100 के भीतर का देंगे ना। जघन्य से मतलब ये नहीं कि जघन्य से मतलब उसके, मान लीजिए चलिए 1 से नहीं निकल कर 10 से लेके 100 तक का है। अब आप हमको कहें कि ललिता जी आप हमको 9 नंबर का नोट दीजिए, तो मैं दे पाऊंगी क्या? नहीं दे पाऊंगी ना। तो उसी तरह जहाँ जघन्य आया उसके नीचे की वर्गणा से तेजस शरीर नहीं बनता है। तेजस शरीर बनाने के लिए तेजस वर्गणा जहाँ से शुरू होती है उसमें से कोई भी वर्गणा लेना, जघन्य और उत्कृष्ट से मतलब नहीं है। इतनी वर्गणा है, इतने समूह में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जो अनंत है, यहाँ पर तो अनंत की बात है। उतनी तेजस शरीर बनने लायक नौकर, तेजस शरीर के बनने लायक वर्गणा, नौकर नहीं कहलाता है। तेजस शरीर उतनी ही वर्गणाओं से बनेगा जब भी बनेगा। उससे पहले वाली से बनेगा न उससे बाद वाली से बनेगा, उसमें से हाँ, कोई सी भी वर्गना। तो इसका विभिन्न मतलब हुआ कि प्रकार तेजस शरीर उससे ज्यादा है, मतलब जैसे आहारक से ज्यादा है या उससे ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब होगा? आहारक के प्रदेश कम है क्या? उसका मतलब वैल्यू कम है, क्या कम है भारत की उसमें? बहुत अच्छा। देखिए फिर शुरू से इस चीज को लेते हैं, वैसे मैंने बीच बीच में बोला है। पहले अनुवर्गना आई। अनुवर्गना से संख्यात वर्गना कितनी ज्यादा है? उसमें कितने पाए जाएंगे? 2 से लेकर के और परित असंख्यात से -1 तक पाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? उत्कृष्ट संख्यात और जघन्य संख्यात। जघन्य संख्यात 2 होता है, हम लोग जान रखे हैं। तो 2 से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात तक की संख्यात, भाई संख्यात अनुवर्गना में कितने परमाणु पाए जाएंगे? तो इतने पाए जाएंगे। 2 से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात तक पाए जाएंगे। असंख्यात में कौन से पाए जाएंगे? तो परित जघन्य असंख्यात से लेकर के उत्कृष्ट असंख्यात, असंख्यात जहां तक परमाणु पाए जाएंगे वो असंख्यात अनुवर्गना कहलाएगी। और फिर उसके बाद असंख्य, उत्कृष्ट असंख्यात, असंख्यात में एक और मिला दिए, जघन्य परित अनंत से लेकर के उत्कृष्ट अनंत, अनंत उत्कृष्ट अनंत आया है वहां तक की अनंत परमाणु में आएगी। अब यहाँ जहां तक अनंत रेशियो बढ़ता जा रहा है, पहले अणु, फिर संख्यात, फिर असंख्यात, फिर अनंत। अनंत के बाद जितनी भी वर्गणाएं हैं है सब अनंत रूप ही। क्योंकि अगली वर्गणा कैसे चालू होती है? जो उत्कृष्ट रहता है पहले वाली का, उसमें 1 जोड़ने से चालू होती है, वहां से वो जघन्य चालू होती है। तो वहां से जितनी वर्गणा है
इसीलिए उसको क्या कहा गया, क्या उसको कहते हैं, लास्ट अंत दीपक कहा गया। जो अनंत अनुवर्गणा है उसको क्या कहा गया कि भाई ये अंत दीपक है। इसके बाद सारी जितनी भी वर्गणाएं हैं सब अनंत रूपी हैं। पर अनंत के भी बहुत भेद है, हमने पढ़ के देखा। वैसे जघन्य परित अनंत, और ये तो खैर छोड़ दीजिए, जघन्य परित अनंत में भी जघन्य और उत्कृष्ट परित अनंत के बीच के मध्यम भेद कितने हो जाएंगे, बहुत सारे अनंत भेद हो जाएंगे। तो बहुत तरह का अनंत है। तो आगे जो वर्गणा है वो सब अनंत रूप है, लेकिन अनंत रूप होते हुए भी आगे आगे की वर्गणा का अनंत ज्यादा बड़ा है। अब आहार वर्गणा कहा, अनंत अनंत अनुवर्गणा में जब एक और, जहां तक अनंत अनुवर्गणा थी वहां तक काम खत्म हो गया, उसमें एक और मिला है, तब आहार वर्गणा चालू हुई है। यानी अगर हम एक उसमें से कम कर दें तो उसके पहले की वर्गणा से शरीर नहीं बनेगा, वहीं से शरीर बनना चालू हुआ। होगा कहाँ तक, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई सिद्धों का अनंतवां भाग, अथवा जघन्य वर्गना मान लीजिए 100 है और 1000 है, उस 1000 में सिद्धों का अनंतवां भाग मान लेते 100 है, उसको जोड़ दो तो क्या होगा, 1100 उत्कृष्ट हो गई। आहार वर्गना 1000 जघन्य हुई, 1100 उत्कृष्ट हो गए। इसका मतलब क्या है, जितने भी अनंत शरीर बन रहे हैं सब इस 1100 वर्गना से ही बनेंगे। 1100 से बाहर वाली एक भी नहीं बनेगी, 1000 से पहले वाला सभी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ ना दीदी कि जब सबसे पहले जीव जब अपना शरीर ग्रहण करने बनाने वाला होगा तो वो 1000 वाली तो कम से कम उसको ग्रहण करना पड़ेगा, उससे नीचे की नहीं करेगा आहार उससे नीचे वर्गना जब वाला ग्रहण कर। नहीं। हाँ, और जब हाँ, ज्यादा से ज्यादा जितना भी बड़ा शरीर बना उसका 1100 अंत है, उससे ज्यादा उसको नहीं चाहिए। हाँ, फिर बड़ा वो शरीर और छोड़ता छोटा रहता शरीर है, से मतलब नहीं। नहीं फिर वो हाँ, छोड़ता रहता है और फिर जिस वापस समय, जब हाँ, दूसरी बार अब ग्रहण करेगा तो जिसने किसी 1000 वाला ही ग्रहण करेगा। जिसने किसी ने मान लीजिए वर्गना तो बीच की मध्यम दी छोड़ा, तो उत्कृष्ट वर्गना छोड़ा, क्योंकि ग्रहण सभी उत्कृष्ट वर्गना कोई एक तो है नहीं, वर्गना तो सारी बहुत सारी है, तो छोड़ा। अब वो संजोग से जाके अग्राह्य में मिल गई, क्योंकि रुक्ष स्कृत पादबंध है, जाकर के वो अग्राही में मिल गई। तो वही वर्गना अब आगे उसको शरीर रूप नहीं कोई बना सकेगा। ऐसा भी होता है। फिर कभी किसी में से परमाणु निकल के आहार वर्गना में आके उस स्कंद में मिल गए, आहार वर्गना वाले स्कंद में मिल गए, तो उससे बनेगा। लेकिन रेशियो क्या रहेगा, वही रहेगा कि अनंतानु वर्गना से एक ज्यादा जघन्य और उत्कृष्ट सिद्धों का अनंतवा भाग उसमें जोड़ दीजिए, तो वो क्या नाम है, सो उतनी आहार वर्गना है। उस आहार वर्गना में ये भी बता दिया गया कि सबसे ज्यादा आहारक है, उससे कम विक्रियक है, उससे कम औदारिक शरीर की वर्गना है। क्या मतलब कि भाई जैसे मान लीजिए 100 200 500 कर लेते हैं, तो औदारिक शरीर जब भी बनेगा उन 100 वर्गनाओं से ही बनेगा, ऐसा नहीं। तो कोई ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, जब हम लोग को ज्यादा, मुझे भी जब ज्यादा नहीं मालूम था कि 100 जितने भी वर्गना हो, अनंत भी वर्गना हो, तो औदारिक शरीर वाले तो जीव अनंत अनंत है, फिर वो कैसे शरीर बना रहे हैं। तो प्रति समय हम ले भी रहे हैं, प्रति समय हम छोड़ भी रहे हैं, निर्जरित भी हो रहा है प्रति समय। नौकर वर्गनाओं का आहार वर्गना हम प्रति समय ले भी रहे हैं, प्रति समय छोड़ भी रहे हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा बच्चा होता है तो आहार वर्गना लेता ज्यादा है, छोड़ता कम है। यंग जनरेशन लेती भी उतना ही है, छोड़ती भी, लेकिन बुढ़ापे में जाके क्या होता है, लेता बहुत कम है और छोड़ता ज्यादा है। तो क्या होता है, शरीर की दशा धीरे 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 छीन होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत, एक गौशाला में हम गए थे, तो एक बूढ़ी सी गाय, दुबली सी गाय थी, बूढ़ी तो मैं नहीं पहचान पाई। वो ऐसी बहुत अच्छी गौशाला में, मतलब ऐसे आलतू फालतू में नहीं, बिल्कुल एसी वगैरह सब लगा हुआ था। तो वो गाय सबसे अंत में बंधी हुई थी। तो मैंने उनको कहा, जो उसके मालिक थे, स्वामी जी थे, मैं स्वामी जी एक तो वो आगे ही मरियल सी है, और ये सारी गायें तो खा पी के जो बचा रहता है उस बेचारी को मिलता है, उसका क्या होगा, वो तो कुछ, वो तो पनप ही नहीं सकेगी। तो वो हंसने लगे, बोले इसको मैं आगे भी बांध दूंगा ना तो इसका शरीर नहीं पनपेगा, क्योंकि इसकी उम्र हो गई है। अब ये वहां तो भाई देखिए आहार वर्गना वगैरह है उस धर्म में, तो ये विश्लेषण है नहीं, लेकिन मेरे मन में तुरंत आ गई वो बात कि देखो सचमुच में आज बाहर का भी कितना आहार दो तो उस गाय की पुष्टि नहीं हो पाती है, वो वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि नौकर आहार वर्गना जो वातावरण से ले रही है वो उसकी ग्रहण शक्ति कम हो गई है और छोड़ने ज्यादा लगी है। कि कितना साइंटिफिक है जैन धर्म, आप ये सोच के देखिए ना कि कितना, नहीं मानते लोगों को कड़ा लगता है, बच्चे लोग को जो भी, लेकिन जो जानने लगता है, जो समझ जाता है इस धर्म को,
फिर वो दूसरा धर्म नहीं अपना सकता। बहुत साइंटिफिक है, कहीं कुछ गोलमाल है ही नहीं। दीदी एक बात और, आपने अभी बताया कि जैसे हमने आहारक वर्गणाएं छोड़ी और वो अग्राह्य में जाके मिल गई, है ना, तो आपने कल जैसे आहारक वर्गना अग्राह्य में तो मिल गई, लेकिन आपने बोला ना कोई भी वर्गना किसी दूसरे में जाके मिलती है, तो आपने कल बताया था कि जो वर्गना जैसी है उसी में रहती है। जैसे आहारक वर्गना है तो आहारक में ही है, तेजस है तो तेजस है। नहीं, आहार वर्गना जितनी है जहां तक है, मान लीजिए जो मिली, क्योंकि अनंत है ना, सारी वर्गनाएं अनंत है, अनंत के अनंत भेद है, उसमें से 10, 20, 100, 50 निकल के जाके अगर किसी कारण से हार अग्राह्य में मिल जाती तो मिल जाती, फिर उसका प्रमाण कितना है, उसका प्रमाण वही रहेगा, सिद्धों का अनंतवा भाग प्लस जघन्य वर्गना। अब सिद्धों का अनंतवा भाग भी अनंत है, तो अनंत की गिनती में से हम 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 या अनंत भी निकाल लेते हैं, फिर भी वो अनंत ही रहेगी, उसकी काउंटिंग वही बोली जाएगी, बोलने में काउंटिंग वही बोली। अब अनंत में से थोड़ा कुछ निकल गया फिर भी वो अनंत ही रही। तो ये चीज हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि वही आहार वर्गना किसी ने छोड़ी और स्कृत रूप से बंध के कारण अग्राही वर्गना से उसका स्कंद में जाके मिल गई, तो वो वर्गना अब वो ग्राही नहीं रह गई, क्या उसको आहार वर्गना रूप से नहीं रह गई, वो अग्राही रूप से हो गई। ऐसा होता रहता है। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि अग्राह्य में मिल गई वो तो ठीक है, लेकिन जैसे तेजस कार्बन वर्गनाएं हैं वो कोई ने छोड़ी और वो आहारक में नहीं मिलेगी ना, वो तो तेजस की तेजस ही रहेगी, अग्राह्य में मिल सकती है। अब मैंने तो जो विकास भैया की क्लास से ही नहीं, आपको आपने दो कल तो कहा यही कि बोला था कि एक दूसरे में नहीं मिलती है ना, लेकिन हाँ, एक दूसरे में वैसे नहीं मिलती है, पर स्कंद रूप से जाके, चूंकि स्कंद होने की क्षमता है, तो स्कंद कोई भी वर्गना छुटी और रुक्ष या 2 गुण अधिक रही, तो एक वर्गना जाके दूसरी वर्गना में मिल जा सकती है, क्योंकि उसके बाद ही अग्राह्य है। उस तेजस वगैरह क्या उसके आगे है ना, अग्राह्य, सॉरी, आहार वर्गना के बाद ग्राह्य, तो आहार वर्गना वाली जाके इसमें मिलती है, अग्राह्य में मिलती है, तेजस्वी वाले तो आगे चली गई। दीदी दीदी प्रणाम। तेजस वर्गना के 2 भेद है, निसरणात्मक और अनिसरणात्मक। नहीं है ना, ये मैंने अभी बताया ना कि उस तेजस शरीर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर तेजस कारमान जो साथ साथ रहते हैं अनादि काल से, उस तेजस शरीर की बात है, ठीक है, वो निसरणात्मक वगैरह की यहाँ पर बात नहीं है। हाँ दीदी, जैसे आपने बताया कि समझ लीजिए 1000 का वर्गना जगन्य हुई और 1100 हो गई उत्कृष्ट, और 1100 के बाद में समझ लीजिए 1300 तक की जो अग्राह्य प्रगणना हो गई समझ लीजिए, तो वो है ना अपने काम नहीं आएगी। नहीं, वो किसी के ग्रहण योग्य नहीं है, इसीलिए कहा गया ना, दुर्गा जी में बहुत अच्छा मतलब ये आया है, मैंने कहीं पे लिखा भी है, याद तो रहता नहीं है, कि 2 आचार्यों का मत है। एक आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है जो आज तक स्कंद रूप नहीं हुआ, और एक आचार्य कहते हैं ऐसे अनंतों परमाणु पड़े हैं वातावरण में, मतलब लोक में, जो आज तक स्कंद रूप नहीं हुए। तो इस तरह की, उसी तरह से ग्रहण करने के लिए भी है कि अग्राही वर्गना 4 जगह तो अग्राही वर्गना ही आ रही है, तो इसलिए ऐसी बहुत सारी वर्गना, पहले की जो अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना, अनंत अनुवर्गना, वो भी अग्राही है। अग्राही मतलब उसे शरीर नहीं बन रहा, अग्राही का मतलब उसे शरीर की निष्पत्ति या भाषा की या वचन की, क्योंकि 23 प्रकार की वर्गना में 5 प्रकार की वर्गना ग्राही है, बाकी तो सारी अग्राही है। तो इसलिए वहां पर आया क्या, वहां पर अंत दीपक आ गया कि भाई यहाँ से ये ग्रहण करने योग्य वर्गना यहाँ तक ग्रहण करने योग्य नहीं है, अब इसके आगे से ग्रहण योग्य की वर्गनाएं आएगी। बीच में अग्राही आ रही है, पर वहां से शुरू हो गई ग्रहण करने योग्य वर्गना। चलो आगे चलो। उत्कृष्ट आहार, 5 शरीर तथा भाषा और मन के अयोग्य जो उद्गल स्कंध हैं, उनकी अग्रहण वर्गना संज्ञा है। उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गना में एक अंक मिलाने पर सबसे जघन्य तेजस शरीर द्रव्य वर्गना होती है। एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुने, सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण
स्थान जाकर उत्कृष्ट तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। अभव्यों से अनंत गुना, सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण विशेष का प्रमाण है। इससे पुद्गल स्कंद तेजस शरीर के योग्य होते हैं। इसलिए यह ग्रहण वर्गणा है, यह 7वीं वर्गणा है। ठीक, आगे चलूं। ना भाग करा ना जोड़ा है इसमें। हाँ, इसमें ना क्या बोल गुना रहे? करा है, ना भाग करा है, ना जोड़ा है। जोड़ा है ना, वहाँ पे विशेष जोड़ा अधिक है। बोला है ना। देखिए, हाँ, ये असल में ना वैसे करके, ये क्या देखिए कहा कैसे है। पुनः तीसरी लाइन देखिए, एक एक अधिक करते 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 कहाँ तक आपको जाना है, तो कह रहे हैं कि उसमें सिद्धों का अनंतवां भाग अथवा अभव्यों से अनंत गुणे तक आप जाते जाइए, वहां तक आप जाते जाइए। तो निकल गया ना कि जघन्य वर्गना मान लीजिए 1001 है, तो बढ़ते रहिए 1002, 1003, 1004। सिद्धों का अनंतवा भाग मानते हैं 100 है, तो भाई आप 100 तक बढ़ जाइए, है ना। ये चीज ऐसे है यहाँ पर लिखी हुई, उस तरह से जोड़ने वाला नहीं। विशेष अधिक का मतलब होता है जोड़ना। उत्कृष्ट तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर दूसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी पहली सर्व जघन्य अग्रहण द्रव्य वर्गणा होती है। फिर आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे, सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण स्थान जाकर दूसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। ठीक है, अब वही चीज आ रहा। फिर वह अपनी जघन्य वर्गणा से, देखिएगा शब्दों पर ध्यान देंगे प्लीज, वह अपनी जघन्य वर्गणा से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है। इसके ऊपर में क्या है, इससे कहा अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, जहां जहां ये आ रहा है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। ऊपर में क्या आया, यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। जहां अग्राह्य वर्गणा आ रही है वहां क्या आ रहा है, यह वह अपनी जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है। क्या मतलब हुआ, वहां पिछली वर्गणा में एक मिला रहे हैं तो आगे की जघन्य वर्गणा होती है। ये समझ में आ रहा है सबको। तो और सब में तो क्या हो रहा, सिद्धों का अनंतवां भाग निकाल के जोड़ा जा रहा है, लेकिन अग्राह्य वर्गणा में क्या किया जा रहा है, जघन्य वर्गणा, जैसे हमने माना कि जघन्य वर्गणा 1000 है, सिद्धों का अनंतवां भाग 100 है, तो बाकी सब में तो 100 जोड़ा गया, 1100 हो गया, लेकिन इसमें 100 से गुना किया जा रहा है। तो इससे हम क्या इससे क्या समझे, जैसे अनंतानुवर्गणा के बाद आहार वर्गणा आई थी, आहार वर्गणा अनंतानुवर्गणा में एक जोड़ने से शुरू हुई और सिद्धों का अनंतवां भाग हमने माना 100 है, जुड़ करके हो गई। लेकिन इसके बाद जो अग्राह्य वर्गणा आ रही है वो सीधी कितनी हो जाएगी, 1 लाख तक चली जाएगी। 1101 हुई, 1101 में हम 1101 में हम 100 से भाग दिए, तो 100 से गुना किए, तो 1,11,000 हो गई। वो जघन्य वर्गणा और उत्कृष्ट वर्गणा दोनों में अंतर के वहां जोड़ रहे हैं, तो वहां तो 100 बढ़ी और यहाँ उस 100 से गुना कर रहे हैं। इससे क्या भाव भाषणा हो रही है कि अग्राह्य वर्गणा बहुत ज्यादा है ना, बाकी जितनी वर्गणा आ रही है वो जोड़े जा। अब इसके ठीक है, इसके बाद वाली तेजस वर्गणा वैसे आहार वर्गणा से बहुत बड़ी हो गई वो, क्योंकि क्या हो रहा है, शुरू अग्राह्य वर्गणा में एक जोड़ के शुरू हो रही है, तो वो तो बहुत बड़ी शुरू हो रही है वो, नो डाउट, लेकिन वो बढ़ती बहुत नहीं, गुणात्मक नहीं बढ़ती है। वो सिद्धों का अनंतवा भाग उसमें 100 जुड़ता है। अब 100 जुड़ के जो तेजस वर्गणा बनी, अब आगे फिर अग्राह्य आ रही है, अग्राह्य में उसमें एक जोड़ देंगे तो जघन होगी, फिर वहां पर 100 से गुना करेंगे। जो 100 जोड़ रहे थे वहां 100 से गुना कर रहे हैं, तो वो सोचिए अग्राह्य वर्गणा का वॉल्यूम कितना ज्यादा होता जा रहा है। तो अग्राह्य वर्गणा का वॉल्यूम जो ज्यादा हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे आहार वर्गणा के बाद अग्राह्य वर्गणा, उसके बाद तेजस वर्गणा,
अगर हम आहार वर्गणा से तेजस वर्गणा की तुलना करें तो उसका अनंत बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि बीच में उसमें गुणात्मक एक आ गया, है ना, गुणात्मक एक आ गया। तो आहार वर्गणा से तेजस वर्गणा बहुत ज्यादा बड़ी, यद्यपि सब अनंत में चल रही है, सब अनंत में चल रही है, लेकिन बहुत बड़ी हो गई। ऐसे करते करते ये जहां जहां अग्राही वर्गणा आ रही है गुणात्मक रूप से बढ़ रही है, वहां सिद्धों के अनंत में भाग से गुना कर रहे हैं। हमने माना 100, वहां 100 से गुना कर रहे हैं, और दूसरी वर्गनाओं में क्या करें, मात्र 100 जोड़ रहे हैं। अंतर समझ में आया होगा हाँ दीदी, बाबूजी? समझ अंतर, आया। हाँ बाबूजी अंतर समझ में आ रहा है ना? जेठी भाई साहब समझ में आ रहा है? उत्कृष्ट तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर दूसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी पहली सर्वजघन्य अग्रहण द्रव्य वर्गणा होती है। फिर आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण स्थान जाकर दूसरी अग्रहण वर्गणा द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। अब होती कैसे उत्कृष्ट, इसकी पंक्ति सब इसके अंदर सब कोई अंडरलाइन कर लीजिए, सभी कोई पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। वह अपनी जघन्य वर्गणा से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा अनंत गुणी है। समझ में आ रहा है? सिद्धों के अनंत में भाग से गुणा किया जा रहा है। दूसरी उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा में एक दूसरी अग्राही वर्गणा हो गई, तो इसलिए कह रहे हैं दूसरी उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा में एक अंग प्रक्षिप्त करने पर सबसे जघन्य भाषा द्रव्य वर्गणा होती है। इसके आगे एक एक अधिक से क्रम से अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण जाकर भाषा द्रव्य वर्गणा संधि उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर उसको 100 को बंद हो गया क्या? आवाज आ रही है दीदी? बंद हो गया क्या? अरे नहीं, आवाज आ रही आवाज तो आ रही है। बंद हो गया था क्या? है? नहीं, नहीं कंटिन्यू दीदी, चालू। आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है, बंद नहीं हुआ था। आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाभी, आवाज आ रही है, पहले भी आ रही थी आवाज आपकी, आ रही दीदी है। आपको नहीं आ रही, हम लोग की आवाज। अनंतवे भाग प्रमाण जाकर भाषा द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट द्रव्य वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। अपनी जघन्य वर्गणा का अनंतवा भाग विशेष का कितना है, तो कहते हैं अपनी जघन्य वर्गणा से अनंतवा भाग विशेष का प्रमाण है। भाषा द्रव्य वर्गणा के परमाणु पुद्गल स्कंद चारों भाषाओं के योग्य होते हैं। ढोल, बेरी, नगारा, मेघ का गर्जन आदि शब्दों के योग्य भी ये ही वर्गणाएं होती हैं। हमने समझा था भाषा वर्गणा का जब आया था, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल आपस में टकरा रहे हैं, ये पत्ते खूब जोर झंझावात चल रहा, तो पत्ते में हवा की आवाज आ रही है, सरसराहट जोर जोर से आ रही है, पत्ते आपस में हिलडुल रहे हैं बहुत जोर जोर से, तो उनसे एक आवाज निकल रही है। हम लोग बोलते हैं वो तो है ही है, पर वो सारी आवाज भी अथवा जितना ढोल नगारा जितना भी बजता है, जितने भी बजाने के संसाधन हैं, उनसे जो भी वर्ग आवाज निकलती है वो सारी भाषा वर्गणा से ही होती है। दीदी ये पिछले पेज में ये एक शंका थी, ये सब वर्गणाएं एक क्यों है? क्योंकि ये सब वर्गणाएं अनंत रूप से एक है, मतलब एक का मतलब अनंत रखेगा। हाँ, एक यहाँ कह रहे बढ़ाने हैं का मतलब क्या हुआ? ये सारी वर्गणा, सभी वर्गणा अनंत रूपी है।
इसलिए नहीं एक ही प्रकार के हैं, ये कहना चाह नहीं, रहे हैं। जैसे इसने लिखा ना एक एक अंक मिलाने से, तो एक एक अंक मिलाने का मतलब हुआ क्या ये अनंत रूप? क्या चीज एक एक? जैसे ये सब वर्गनाएं, जैसे ये बोल रहे ना आगे एक एक अंक मिलाने पर, मतलब एक एक वर्गना मिलाने पर क्या, कि अनंत अनंत हाँ, वर्गना? नहीं, एक एक वर्गना मिलाने पर। एक वर्गना भी अनंत वर्गनाओं का समूह है ना, अनंत अनंत अणुओं का समूह है एक एक वर्गना भी। अच्छा, एक एक को आगे मिलाते रहने पर वो जब अनंत तक मिल जाएगा तब हो जाएगी दूसरी। नदारा आदि के शब्दों की भाषा संज्ञा कैसे है? समाधान, नहीं, क्योंकि भाषा के समान होने से भाषा है। इस प्रकार के कौन सी भाषा नगारा आदि की? कौन सी है? चार प्रकार की भाषा में कौन सी भाषा है? चार प्रकार की मतलब अनुभव, उभय, सत्य, असत्य में कौन सी भाषा है अनुभय नगारा हो आदि गई की? ना, अनुभय हो गई। अनुभव भाषा है, बहुत अच्छा। नहीं, क्योंकि भाषा के समान होने से भाषा है। इस प्रकार के उपचार से नगारा आदि के शब्दों की भी भाषा संज्ञा है। यह 9वीं वर्गणा है। उत्कृष्ट भाषा द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर तीसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी सबसे जघन्य वर्गणा होती है। इसके आगे एक एक अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुने और सिद्धों के अनंतमी भाग प्रमाण स्थान जाकर तीसरी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणी होती है। अभव्यों से अनंत गुना, सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण गुणकार है। गुणकार क्या है इनका? तो वही गुणकार है जो विशेष अधिक का गुणकार है, जो विशेष अधिक का ये है वही गुणकार यहाँ पर है। इससे भी पुद्गल संबंध, इसके भी पुद्गल स्कंद ग्रहण योग्य नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर इनकी अग्रहण संज्ञा नहीं बन सकती। यह 10वीं वर्गणा है। तीसरी उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा से एक दीदी इन्हें ये एक, लिखा है, इसके भी पुद्गल स्कंद ग्रहण योग्य नहीं होते, मतलब फिर हाँ, क्या ग्रहण होते हैं? वर्गणा किसको कहेंगे? पुद्गल स्कंधों से तो बनती है, हाँ, तो आकाश इसमें के आकाश। हाँ, बोलिए। तो इसमें ग्रहण योग्य नहीं क्यों लिखा है? नहीं होते हैं। हाँ, अग्राह्य है ना, अच्छा, अग्राह्य वर्गणा है। अग्राह्य वर्गणा के तो पुद्गल स्कंध ग्रहण योग्य नहीं होते ना। तीसरी उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर जघन्य मनोद वर्गणा होती है। फिर आगे एक एक अधिक से क्रम से अभव्यों से अनंत गुने, सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट मनोद्रव्य वर्गणा होती है। यह अपने जघन्य से उत्कृष्ट वर्गणा विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण सबसे जघन्य मनोद्रव्य वर्गणा का अनंतवा भाग है। इस वर्गणा से द्रव्य मन की रचना होती है। यह 11वीं वर्गणा है। यहाँ जितनी वर्गणा 11वीं वर्गणा में सबसे बड़ी वर्गणा हो गई है, सबसे ज्यादा स्कंद इसी में पाए जाएंगे, वर्गणा इसी में पाई जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? शरीर की वर्गना इतनी कम, जिससे मतलब शरीर बनता है, ये होता है, और मनोवर्गना कितनी ज्यादा, इसका क्या कारण है? मन बहुत जबकि चंचल है ना, कहाँ से कहाँ चला जाता है इसमें। औदारिक शरीर तो अनंत अनंत जीवों के हैं, जबकि मन तो अनंत जीवों के है ही नहीं, असंख्यात ही जीवों के हैं। सारे जीव मिला लें, नारकी देव जो ज्योतिष से बहुत बड़ी संख्या में है, उनको ले लीजिए, मनुष्य तो बेचारे बहुत थोड़े से हैं। त्रियंच त्रियंचनी सबको मिला लीजिए, फिर भी क्या है? असंख्यात, अनंत नहीं है। तब भी मनोद्रव्य, चूंकि मनोयोग से मनोयोग द्रव्य की निर्जरा ज्यादा होती है, ग्रहण भी ज्यादा करता है। आपका उत्तर एकदम ठीक है कि चंचल इतना ज्यादा है। ये कहते हैं ना कि मन से हम सब शिखर जी पहुंच जाते हैं, मन से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, लंदन पेरिस कहीं भी पहुंच जाते हैं मन से, और बिल्कुल एक समय में पहुंच जाते हैं। 2 समय भी अपनी अपनी भाषा, अपना समय, अपना जो 1 सिद्धों मिनट के है पास जो, भी पहुंच जाते हैं दीदी। हाँ
सिद्धों के पास हाँ, भी पहुंच सिद्धों जाते के पास भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए देखिए मनोवर्गणा कितनी ज्यादा है, जबकि जीव कितने हैं? असंख्याती हैं। सारे जीवों को मनोयोगी सारे भी मिला लेंगे तो असंख्याती हैं, अनंत हो ही नहीं सकते, किसी काल में नहीं होंगे। चौथी अग्रहण द्रव्य वर्गणा, अब सोचिए इसमें कितना द्रव्य पुद्गल स्कंध हो गया होगा चौथी में। चौथी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट द्रव्य वर्गणा में एक अंक प्रक्षिप्त करने पर सबसे जघन्य कारमान शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। कारमान शरीर सारे जीवों को होता है ना, सारे जीवों को होता है, और इसका उत्कृष्ट संचय कितना होता है? ठीक है, कारबन विज्ञान से शरीर पहले आता है। तेजस शरीर का कितना था बताए थे, कल हाँ, कल बताए ही थे तो। ना? 66 सागर तेजस शरीर का था, और इसका 70 कोड़ा कोड़ी। तो 70 कोड़ा कोड़ी, क्योंकि कार्बन शरीर की कार्बन की स्थिति सबसे ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी है। और ये कैसे होता है? इसका उत्कृष्ट संचय 2 बार 7वें नरक में जो जीव जाता है उसके ये उत्कृष्ट संचय होता है। तो इतना संचय कर करके एक एक जीव रख रखा है, तो नेचुरली इसके वर्गना तो बहुत ज्यादा ही रहेगी, तभी होगा। हालांकि सबके नहीं हो सकता 70 कोड़ा कोड़ी, उत्कृष्ट संचय बताया गया कि हो सकता है, दीदी सबको तेजस होता की है। कितनी बताई थी आपने, तेजस शरीर के? 66 सागर। तो चौथी अग्रहण द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट द्रव्य वर्गणा में एक अंक प्रक्षिप्त करने पर सबसे जघन्य कारमान शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। आगे एक एक प्रदेश अधिक के क्रम से अभव्यों से अनंत गुने और सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण स्थान जाकर कारमान द्रव्य वर्गणा सब सब संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। अपनी जघन्य वर्गणा से अपनी उत्कृष्ट वर्गणा विशेष अधिक है। जघन्य वर्गणा, जघन्य कारमान वर्गणा का अनंतवा भाग विशेष का परिमाण है। वास्तव में विशेष, क्योंकि कितनी ज्यादा हो गई है, जघन्य वर्गणा को अनंत से भाग दीजिए। तो ये क्या करना, जघन्य वर्गणा को अनंत से भाग दीजिए, यानी जघन्य वर्गणा जो है वो कितनी हो गई है? सिद्धों जैसी। तब सिद्धों का भी अनंतवा भाग दे रहे हैं, अभव्यों से अनंत गुना दे रहे हैं। तो यहाँ कह रहे विशेष का प्रमाण कितना है? तो कार्मन, जघन्य कारमान वर्गना का अनंतवा भाग है। ऊपर वो क्या कह रहे हैं? सिद्धों का अनंतवा भाग। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जघन्य कारमान वर्गना है वो सिद्धों की संख्या के बराबर हो गई है। इस वर्गना के पुद्गल स्कंद 8 कर्मों के योग्य होते हैं। यह 13वीं वर्गना है जो 8 कर्म बनती। यद्यपि यहाँ पर भी जिस तरह से आहार वर्गना एक नाम था, परंतु वहां पर 3 स्तर के अलग अलग परमाणु पाए जा रहे थे। उसी तरह से कार्बन वर्गना के नाम से वर्गना एक है, पर प्रत्येक कर्म के परमाणु अलग अलग हैं, स्कंद अलग अलग हैं। कोई एक दूसरे का न कार्बन ज्ञानावरण के योग्य परिणमने लायक पुद्गल परमाणु दर्शनावरण रूप नहीं बनेंगे, दर्शना रूप वाले कभी ज्ञाना रूप से नहीं परिणमेंगे। ये नियम है। यद्यपि एक ही नाम से है लेकिन सबका अपना अपना विभाग है, इसमें अलग अलग रूप से। ऐसा नहीं है कि एक स्कंद है उसमें से कुछ निकल के ज्ञानावरण बन गया, कुछ निकल के दर्शनावरण बन गया, ऐसा नहीं है। 8 कर्मों के पुद्गल स्कंद अलग अलग है, अलग अलग होकर के भी एक में रहते हैं। यह 13वीं वर्गना है। उत्कृष्ट कारमान वर्गना में एक अंक मिलाने पर जघन्य ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गना होती है। अनंतर एक एक अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुने स्थान जाकर ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गना संबंधी उत्कृष्ट वर्गना होती है। अपने जघन्य से अपनी उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी है। कौन सी? ध्रुव वर्गना। सब जीवों से अनंत गुना कितनी है? सब जीवों से अनंत गुना गुणकार है। सब जीव मतलब, सब जीव मतलब 16 परमाणु।
16 प्रमाण। हाँ, सब जीव के 16 क्यों प्रमाण नहीं? मतलब भी आ गए, सब आ गए। तो अंक नहीं बोलना है, अंक नहीं बोलना है। बोला अंक तो से तो 29 प्रमाण तो खाली मनुष्य है, गलत हो जाएगा। 16 प्रमाण बस, अंक नहीं लगाना है। 16 प्रमाण राशि इसमें भी आ चुका अपने पीछे। तो क्या कहते हैं, उससे उसको भी अनंत से गुणा करिए, उतनी बड़ी ये ध्रुव वर्गना है। अभी तक क्या आ रहा था, सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्यों से अनंत गुणा। अभी ध्रुव वर्गना में क्या आ गया, अंडरलाइन कर लीजिए कि अपने जघन्य से उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी है। यहाँ वो नहीं आया कि उसका भाग उसका उससे अनंत गुना। और ये कहते हैं गुणकार कितना है, तो सब जीवों से अनंत गुणा गुणकार है। मतलब वो वर्गना अपनी जगह है, जघन्य अपनी जगह है, समझने की कोशिश करें। जघन्य जो भी है वो अपनी जगह है। गुणकार किसका कर रहे हैं, तो 16 को पहले, तो 16 राशि को, जीवों की राशि को पहले अनंत से गुणा करिए और फिर उसके बाद इससे गुणा करिए। समझ रहे हैं ना चीज को। अभी तक तो क्या होता था, अवयवों का अनंत से अधिक कर देते थे या उससे बस गुना कर दिए, डायरेक्ट हो गया उत्कृष्ट। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो आ गई आपके पास इसके पहले वाली कारमन वर्गना, उसमें एक मिला के जघन्य हो गई, उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं जितने जीवों की संख्या है उसको पहले अनंत से गुणा करिए, और गुणा करके जो आए उसको फिर उससे गुणा करिए। तो इतनी बड़ी ये ध्रुव वर्गना आ गई। ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा है। जो वर्गणा अंतर के साथ निरंतर जाती है उसको सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा कहते हैं। जो ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा अब आ रही है, इसके ऊपर की जितनी भी वर्गणाएं हैं, कहते क्या वो अंतर और निरंतर, यानी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वर्गणा किसी समय नहीं पाई जाए और हमेशा भी पाई जा सकती है। कभी सांतर भी होती है कि निरंतर भी होती है, सांतर निरंतर भी होती है। अभी क्यों दीदी होती है आगे इसमें बता। आपने बताया था कि पहले सारे जीवों को अनंत से गुणा करें तो अनंत गुणा हो गए, फिर उनको जो जगन्य से गुणा करना पड़ेगा ना, हाँ, फिर ठीक उनको है। जगन्य। गुणकार क्या है, तो सब जीवों का अनंत गुना गुणकार है। हाँ गुणकार है, और उस गुणकार को जगन्य जो है उससे गुणा करेंगे उसका तो गुना उत्कृष्ट आ करेंगे। जाएगा। जैसे पीछे आ रहा था कि सिद्धों का अनंतवा भाग गुणकार है, जघन्य का, जघन्य से। और एक में आ रहा था जघन्य से सिद्धों का अनंतवा भाग विशेष अधिक है ना। 3 तरह से वर्णन आया अपने लोग के सामने अभी तक। हाँ। अब क्या कह रहे हैं, ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा है। जो वर्गणा अंतर के साथ निरंतर जाती है उसको सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। यह सार्थक संज्ञा है। उत्कृष्ट ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर जघन्य सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा होती है। कहा नजर चली जाती किधर, हाँ होती है। आगे एक एक अंक के अधिक क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा संबंधी उत्कृष्ट वर्गणा होती है। सब जीवों से अनंत गुणे, यहाँ भी क्या हो गया, गुणकार क्या है, सब जीवों को अनंत से गुणा। क्योंकि अब तो कम तो मेरी समझ में आगे बताना नहीं चाहिए, देखते हैं क्या, क्योंकि आगे आगे वर्गना तो बड़ी होती जा रही है। स्कंद वर्गनाओं का जो समूह है वो ज्यादा होता जा रहा है। संबंधी उत्कृष्ट वर्गना होती है। वह अपनी जघन्य वर्गना से अपनी उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी है। सब जीवों से अनंत गुणा गुणकार है। तो ऊपर वाली जो वर्गना आई थी उसमें एक मिलाए तो ध्रुव स्कंद वर्गना से ये सांतर निरंतर वाली जघन्य आई। अब जघन्य में सब जीवों की राशि यानी 16 प्रमाण में हम अनंत से गुणा करेंगे और अनंत से गुणा करके फिर उसको जघन्य से गुणा करेंगे, तब सांतर निरंतर वर्गना आएगी। सब यह भी अग्रहण वर्गना ही है, क्योंकि आहार तेजस भाषा मन और कर्म के अयोग्य है। जो सांतर निरंतर वर्गना है ये इस समय परिणत नहीं होती। 5 ही तरह की वर्गना जीवों के काम आती है।
यह 15वीं वर्गणा है। सांतर दीदी एक बार निरंतर इसको बताइए, जो वर्गणा अंतर के साथ निरंतर है, मतलब अंतर के हाँ। साथ निरंतर, एक बार वापस बताइए ना। एक एक तो निरंतर हुई है ना, निरंतर चलती रहती। एक क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से मंदिर जा रहे हैं, पूरा चलते जा रहे हैं, पलते तो निरंतर हम लोग चलते गए। फिर कोई है कि भाई 10 कदम चलता है, एक बार रुकता है, 10 कदम चलता है, एक बार रुकता है, ये हो गया सांतर निरंतर। एक क्या है कि भाई नहीं चला 2 घंटा, 1 घंटा आराम किया, आराम करने के बाद ही उसके बाद जा। तो सांतर निरंतर में तो क्या है, तुरंत सांतर निरंतर पलटती जाएगी। निरंतर में निरंतर चलेगा, सांतर में वो एकदम ठहर ठहर के जाएगा। इस तरह से 3 तरह से सांतर निरंतर का स्थान पाया जाता है। बताओ सांतर सांतन देव तो समझ क्या है? सांतन देव को फिर से समझाओ। सांतन देव तो सांतर समझ में नहीं आया। हाँ, सांतर मतलब हुआ बाबूजी अंतर के सहित। सांतर मतलब सब प्लस अंतर। तो जब जाएंगे तो हम बैठ बैठ के ही जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, भाई हमसे तो नहीं चला जाता है। निरंतर वाला निरंतर चला गया। एक है जो चलता भी है बहुत दूर, निरंतर भी चलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर सांतर भी हो जाए, थोड़ी दूर ठहर ठहर के चलता है, फिर निरंतर चलता है। 2 किलोमीटर निरंतर चल रहा, फिर थोड़ा देर, फिर 1 किलोमीटर ठहर ठहर के जा रहा, फिर वो निरंतर चला, फिर वो। तो इस तरह से वो एक ही यात्रा में सांतर और निरंतर घट गया। निरंतर वाला निरंतर चलेगा, सांतर वाला हमेशा रुक रुक के चलेगा। तो इसमें वर्गणों में क्या उस टाइम पर बढ़ता नहीं है, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ बाबूजी, वर्गणों में बढ़ते नहीं है उस टाइम पर बोलते हैं क्या? अंतर किसका हो रहा है? वर्गणों में नहीं बढ़ना, वर्गणों में अच्छा बढ़ोतरी नहीं होना, ये अंतर है क्या? ये अभी तो नहीं बता सकूंगी बाबूजी, मैं सुनूं, विकास भैया का सुनूंगी अगर निकाल के, तब मैं, अभी ऐसे गलत हो जाएगा। किस कारण से सांतर निरंतर है, मैं उनका अगर ऑडियो निकल जाता है तो मैं कल फिर बताती हूँ ठीक से। सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर ध्रुव शून्य वर्गणा है। अतीत, अनागत और वर्तमान काल में इस रूप से परमाणु पुद्गलों का संचय नहीं होता। कभी भी ऐसा इतना बोलते हैं क्या, अतीत, अनागत और वर्तमान काल में, किसी भी काल में इस रूप से पुद्गलों का संचय नहीं होता। इसलिए इसकी ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा यह सार्थक संज्ञा है। शून्य वर्गणा अभी तक नहीं आई है। शून्य वर्गणा का मतलब यही होता है कि उस टाइप की वर्गणा का नहीं पाया जाना। यहाँ ध्रुव शून्य का मतलब शायद एक बार आ गई है क्या शून्य वर्गणा, नहीं आई है। ध्रुव दीदी शून्य का ध्रुव मतलब का तो आपने बताया था कि जैसे घर मकान ये सब बनते हैं, वो हाँ ध्रुव। पुद्गल, हाँ वही वहां पर विकास भैया वही बता रहे हैं वहां पर कि जो ध्रुव वर्गणा है उससे जितने ये पुद्गल समान है, जितने भी वे ध्रुव वर्गणा से ही बनते हैं। उनका ऐसा क्लास में वो बता रहे हैं। और ध्रुव शून्य के लिए वहां पर कहा जा रहा है कि भाई शून्य वर्गणा तो शून्य हो गई, तो जहां पर शून्य है, ये तीनों काल में ही कभी ऐसी वर्गणा नहीं पाई जाती। अतीत, अनागत और वर्तमान काल में इस तरह के पुद्गलों का संचय ही नहीं होता। इसलिए इसकी ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा यह सार्थक संज्ञा है। नहीं पाया जाना तो शून्य हो गया। ध्रुव इसलिए नाम हो गया कि किसी भी काल में नहीं पाई जाती। दीदी उत्कृष्ट नहीं पाई सांतर, जाती है तो फिर उसका वर्णन क्यों? हाँ यही मैं पूछना चाह रही थी कि उसके ऊपर वर्णन ही क्यों, शून्य का वर्णन ही क्यों? हाँ, ये हमको ये बताइए, एक चीज का जवाब दीजिए। योनि का जब वर्णन किया गया है ना, सत्य क्या क्या है, आकार के हिसाब से कुर्मोन्नत योनि है ना, वंश पद्र योनि और शंखावर्त। शंखावर्त योनि में बच्चा होता नहीं, गर्भ ठहरता नहीं, फिर उसका योनि नाम क्यों पड़ा? योनि तो उसी को कहेंगे ना, कहते हैं ना भाई ये योनि स्थान है, यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा कहते हैं हम लोग। जनरल से योनि तो उसी को कहा जाना चाहिए जहाँ बच्चा उत्पन्न हो। जहाँ जीव तो उत्पन्न फिर ही वो नहीं हो एक उसको योनि आकार तो कहते है शरीर ना, का एक पार्ट भी आकार तो है है। ना, तो हैं। शरीर आकार का एक से पार्ट है, मतलब, हाँ वो तो शरीर का एक पार्ट है ना, जब अभव्य बच्चा हो जीव या ना में, हो। आकार लेकिन शून्य में तो कुछ भी नहीं है। जैसे दूर भव्य जीव है ना, सॉरी अभव्य जीव है, उसमें भी केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है ना, व्यक्ति नहीं होगी कभी भी।
उसी तरह से गर्भ ठहरने की तो योनि स्थान उससे अगर गर्भ ठहरे तो वहां से बच्चा हो जाएगा, गर्भ ही नहीं ठहरता इसलिए बच्चा नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पर, और अगर इसमें विशेष कुछ होगा तो आज मैं सुन करके कल बताऊंगी विशेष में इन सब दीदी के बारे इसका में भी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो ध्रुव है लेकिन उससे पुद्गल की कोई चीज बनती नहीं है, जैसे अब मकान ध्रुव देखें, वाले से बनती है, इससे नहीं बनती होगी, शून्य है। हाँ देखते हैं जैसे क्या आपने कहते योनि का हैं। बताया ना कि वो योनि तो है लेकिन उसमें बच्चा पैदा नहीं होता, उसी तरह ये ध्रुव है लेकिन इससे पुद्गल का कुछ बनता नहीं है। कुछ बनता नहीं, वो तो खैर घटेगा ही घटेगा कि कुछ भी काम में नहीं आती है। लेकिन शून्य वर्गना के बारे में तो मैंने सुना था कब बहुत पहले, उसी समय जिस समय शून्य वर्गना, तो ये कहा उस समय कोई वर्गना ही नहीं पाई जा रही है। अब किस हिसाब से नहीं पाई जा रही है, वहां पर एक लड़के ने या की क्लास में सब 300-300 बच्चे रहते हैं, सब हमारे जैसे बूढ़े सूढ़े तो 2-4 तो रहते हैं, खाली डॉक्टर इंजीनियर MBA खाली यही रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे लड़कियां रहती उनके क्लास में, तो देख के आनंद आ जाता कि देखो ये पढ़ के कितनों को पढ़ाएंगे। बुढ़ा सुढ़ा कोई नहीं रहता, हम लोग 2-4 ही भले रहते हैं। तो वहां पर जब वो प्रश्न कर रहा, पढ़ा लिखा लड़का है, तो भैया फिर कहते भाई देखो आगम में इतना ही लिखा है, इससे आगे मैं नहीं बता सकता। उस शून्य वर्गना के बारे में जब कहता कि शून्य वर्गना से क्या हम समझे, तो बोले बस इतना ही आगम में आया कि वहां पर कोई भी वर्गना नहीं है। यानी वो शुद्ध रूप से होती होगी, परमाणु रूप से, स्कंद वर्गना नहीं तो होगी, देखो जीरो हो गया ना, कुछ भी नहीं है, स्कंद नहीं होगी। नहीं है, कुछ भी नहीं नहीं, है, शून्य वर्गना वहां मतलब वहां वर्गना है ही नहीं, ऐसा है बोल ही रहे हैं। नहीं, क्योंकि जीरो है। बहुत पहले सुना था, बहुत जिस समय ये हुआ तो बहुत ही पहले की सुनी हुई है। आज मैं कोशिश करूंगी अगर समय मिला तो आज से ये सारा प्रकरण सुनने की कोशिश करूंगी। कोई खास चीज होगा तो अपन कल बात कर लेते हैं। यह अपनी जघन्य वर्गना से कहाँ पढ़े, आप ये द्रव्य बताएंगे बाद वर्गना में के। कि अकाल समय में हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं 7 बजे के बाद? आपने मैंने पूछा था, बोला सुनने में कोई हर्जा नहीं है। हाँ, सुन सकते हैं, किसी भी समय सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग। बात तो यही आई है, अब जो आया सो हम आपको बता दिए। मैं तो अभी सुन भी रही हूँ क्योंकि मेरे को वो प्रमुख सागर जी की वो सिद्धांत पर पुस्तक निकालनी, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, सिद्धांत गलत है। तो मेरे को तो मतलब खोलना पड़ रहा है, धवला जी खोलनी पड़ रही है मेरे को तो। लैपटॉप में खोलते हैं पर खोलनी पड़ रही, क्योंकि समय ही नहीं मिलता, कब करूँ, उसमें भी बहुत थोड़ा काम हो रहा है और काम बहुत ज्यादा है। पता नहीं अब उनको बहुत लेट हो जाएगी किताब छपवाने में, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास जितना समय होता है करती हूँ। तो मैंने पूछा था कि कम से कम सुन तो ले, सुन करके थोड़ी सी भाव वासना हो जाए। तो बोले कि हाँ सुनने में कोई हर्जा नहीं है। मतलब वही पूछा था मैंने, संधि वेला के 48 मिनट पहले, संधि वेला के 48 मिनट बाद, उसी काल के लिए पूछा था मैंने। यह अपनी, हाँ ऊपर 1 मिनट, उत्कृष्ट अंतर निरंतर द्रव्य वर्गना के ऊपर एक परमाणु अधिक परमाणु उद्गल स्कंद तीनों ही काल में नहीं होता। क्या देखिए आ गया ना, 1 मिनट देखिए, इस पंक्ति को हम फिर पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उत्कृष्ट सांतर निरंतर द्रव्य वर्गना के ऊपर एक परमाणु अधिक परमाणु उद्गल स्कंद तीनों काल में नहीं होता। अब क्या बताएं, हम लोग के दिमाग में क्या है, अभी क्यों कंफ्यूजन, अभी अचानक मुझे याद आ गया। हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ वर्गना है फिर खाली है फिर यहाँ वर्गना, ऐसे थोड़ी है। जैसे ना अब आपके घर में, भाई आपके घर में कितनी तरह का अनाज पाया जाता है, 10 तरह का। मेरे घर में, अब मेरे घर में आलू कभी नहीं, किसी काल में मेरे घर में आलू नहीं आ सकता है ना। तो इसके मतलब ये थोड़ी हो कि आपका घर खाली हो गया, खाली थोड़ी हुआ। तो वही चीज है, कहते इस टाइप की जो सांतर निरंतर वर्गना से एक ज्यादा हो जाए और उससे जहां तक वो उत्कृष्ट हो रही है, उस टाइप का स्कंद पाया नहीं जाता। अभी अचानक हमको ये बात याद आ गई, भैया से सुनी हुई है, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है इतना। क्या मतलब है कि इस तरह की वर्ग, इस तरह के, जैसे मान लीजिए कि सांतर निरंतर में एक परमाणु जोड़ करके 5 लाख क्या स्कंद बना, 5 लाख का ये बना। तो 5 लाख और 5 लाख से लेकर के 8 लाख तक के कोई स्कंद नहीं है। ऐसा कोई स्कंद नहीं है जो 5 लाख 1 का हो, 5 लाख 2 का हो, 5 लाख 3 का हो, 5 लाख 4 का हो। ऐसा कोई भी स्कंद नहीं पाया जाता।
समझ में आ रही है बात जो कहना चाह रहे हैं, है ना? मेरे पास बहुत तरह आ की गई, साड़ी समझ आ है, गई। सिल्क की साड़ी नहीं पाई जाती, किसी काल में मेरे पास सिल्क की साड़ी नहीं पाई जाएगी, है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि वातावरण सारे पुद्गल के स्कंद है, लेकिन बोल भाई दो 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 परमाणु के मिलेंगे, 4 परमाणु के मिलेंगे, लेकिन ऐसा कहना भाई 20 से लेके 30 परमाणु तक के स्कंद नहीं बनते, बनते ही नहीं है वो। समझ में आ गई होगी बात? अचानक ही हमको ये बात भैया की सुनी हुई है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, पकड़ में आई होगी बात सबको। मतलब इस तरह का स्कंद नहीं समझ आ पाया गई। जाता, हाँ है दीदी ना? आ गई। तो जैसे मान लीजिए, जैसे बाजार में हम जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बाजार से हम 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, 25 वाट का बल्ब लाते हैं। अब हमको तो चाहिए भैया 110 वाट का बल्ब, 120 वाट, तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो बल्ब तो मिल ही रहा है ना, लेकिन उस वाट का बल्ब नहीं मिलेगा, तो वो खाली थोड़ी हो गया। अभी हम लोग के दिमाग में क्या आ रहा था कि स्थान खाली हो गया, ऐसे दिमाग में आ रहा था, तो पकड़ में चीज नहीं आ रही थी। लेकिन और बल्ब तो है ही ना भाई, वैसा बल्ब आज तक नहीं पाया जाएगा। भाई आप कहो हमको कि 180 का दो, 170 का दो, 190 वाट का, तो कहेगा नहीं भाई 100 से लेके 200 के बीच का बल्ब नहीं बनता, बनता ही नहीं है। तो उसी तरह से इतने परमाणु का स्कंद पाया ही नहीं जाता है। आ गई बात पकड़ में? हाँ दीदी आई है। बाबूजी पकड़ में आ गई ना बात? दिमाग में पहले हम लोग के क्या रहता है, बोला खाली हो गई, खाली। तो उसी तरह हाँ सांतर ठीक है निरंतर ठीक है। वर्गना में भी हाँ, सांतर निरंतर वर्गना में भी उनका पाई स्कंद नहीं जाएगी। बनता, उनका स्कंद बनता ही नहीं है, हाँ उनका स्कंद बनता ही नहीं है, उनका स्कंद बनता ही नहीं है, हाँ, उतने उसका परमाणु का स्कंद स्कंद बनता बनता ही नहीं नहीं। है। हाँ, उतने परमाणु का हाँ स्कंद कभी अतीत अनागत बनता ही वर्तमान काल में पाया ही नहीं जाता। कभी उतने परमाणुओं का ठीक है। स्कंद है ही नहीं वातावरण में। वैसे ही निरंतर सांतर में भी घट जाएगा। अचानक से बोलते बोलते भैया का सेंटेंस याद आ गया मुझे। निरंतर में भी जैसे 100 परमाणु, 100 से 101, 102, 103, 104 निरंतर पाया जा रहा, निरंतर 500 तक पाया गया। फिर क्या देखा गया, 502 का पाया जा रहा, 504 का पाया जा रहा, फिर 503 का, 503 और 4 का लगातार पाया जा रहा, फिर एक 505 का पाया जा रहा। तो ये हो गया सांतर निरंतर। और फिर देखा गया क्या कि 600 के बाद में 600 का पाया जा रहा, फिर उसके बाद स्कंद पाया जा रहा, वो 604 का पाया जा रहा, फिर उसके बाद जो स्कंद पाया जा रहा वो 608 का पाया जा रहा, फिर उसके बाद जो स्कंद पाया जा रहा 612 का पाया जा रहा। तो ये हो गया सांतर के सहित स्कंद पाना। बस वो परमाणुओं की काउंटिंग से चलेगा। आ गया सांतर निरंतर समझ में? बाबूजी आया ना आपको? आप उस समय शंका किए थे, है ना? कंटिन्यूटी में पाना, रुक रुक के पाना, कंटिन्यूटी और रुक के पाना। कंटिन्यूटी पाया जा रहा, फिर रुक गया, फिर कंटिन्यूटी पाया जा रहा, फिर ये हो गया सांतर निरंतर। और एक सांतर है कि भाई अंतर देखा गया क्या कि 5 लाख का परमाणु स्कंद पाया जा रहा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 1 5 लाख 9 तक का नहीं पाया जा रहा। फिर क्या देखा गया, 5 लाख 10 परमाणु का पाया जा रहा। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं पाया जा रहा। फिर देखा गया कि 5 लाख 20 का परमाणु पाया, स्कंद पाया जा रहा, 5 लाख 20 परमाणुओं का स्कंद पाया जा रहा है। तो इस तरह से ये चीज यहाँ पर हमको याद आ गई, हमको अब सुनना नहीं पड़ेगा। सांतर निरंतर तो वहां समझ में आ गई ना बात? सांतर निरंतर तो समझ में आ गया था, कर्म में कर्मों में पढ़ा है ना सांतर निरंतर कर्म जो होते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आया था कि शून्य को क्यों लिया। हाँ, आगे समझ मेरे को भी उस समय अचानक अभी याद आ गया, जो वर्गना जब पढ़े इसमें, तो मेरे को अचानक वो सेंटेंस भैया का याद आ गया। चलिए, अपना काम आज ही हो गया। ध्रुव स्वरूप बन के वर्गना, द्रव्य वर्गना। अब ये देखिए कि ये सारी चीजें कोई कर थोड़ी रहा है, किसी ने करा थोड़ी है, स्वतः ही ये चीजें ऐसी है। और जो चीजें जैसी है वैसे केवल ज्ञान में झलकी है। केवल ज्ञान में जो झलका है वो अंश रूप से हमारे को पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी चीज है। हालांकि ये केवल ज्ञान में, चूंकि उद्गल परमाणु है तो क्या कहते हैं, सर्वावधि भी जान रहा है इसको, तो वो भी देख पा रहा है। स्कंद की बात करें तो परमावधि भी जान रहा है। तो इस तरह से अवधि ज्ञान का भी विषय है ये। तो अवधि ज्ञान भी इसको तो बता सकता है, अवधि ज्ञानी भी बता सकता है, केवल ज्ञानी की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि असंख्यात किसका विषय है, अवधि ज्ञान का और मनःपर्य ज्ञान का है, तो इसलिए वो भी बता सकता है। ध्रुव शून्य, ध्रुव मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है ये चीज याद आने से।
बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब यही ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा के ऊपर, इसीलिए ना सुनते रहना चाहिए, कभी ना कभी सुना हुआ कैसे न कैसे याद आ ही जाता है। शुरू में तो नहीं याद आया, लेकिन पढ़ते पढ़ते में अचानक से याद आ गया उस समय ज्ञानावरण छा गया था, आवरण छाया था, फिर आवरण थोड़ा हटा तो याद आ गया। ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा के ऊपर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है। प्रत्येक शरीर है ना, जो हम लोग का शरीर है, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है। एक एक जीव के एक एक शरीर में उपचित हुए कर्म और नोकर्म स्कंधों की प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। अब उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। अब शरीर तो औदारिक व्यक्तिक आहारक बन गया आहार वर्गणा से। उपचित कर्म क्या बाबूजी हुआ? छोड़ दिए, समय हो गया क्या? हाँ, उपचित कर्म। चलिए इसको कल लेते हैं, बाबूजी भी छोड़ दिए हैं। जी, हाँ? उपचित कर्म हुआ, उपचित हाँ, कर्म। कल लेते हैं इसको, कल लेते हैं, समय हो गया। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां बंधमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही चपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। तो आप संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। जी सब बड़ों को अंजना जी को वंदना। सबको सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सबसे जय सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र, सभी से क्षमा भाव। रात में ना मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगी तो पता नहीं कैसे अपने आप ग्रुप ही बंद हो गया। मैं कि सब लोग सोचेंगे कि हम लोग तो बात कर रहे थे, बीच में बंद कर दिए, तो मतलब कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए मैं बोल रही। ये मेरे को बोले तुम बंद क्यों कर दी? सब बंद की, मैंने तो रिकॉर्डिंग बंद की थी, पर ना मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए बंद। हाँ, पूछे कभी बंद करती नहीं, बोल के ही बंद करती। पीछे हाँ, ये चमकदार को लाया, बुला के उससे साफ करवाई।